महाभारत में एक किस्सा है महान धनुर्धर अर्जुन की मृत्यु का। अर्जुन की मृत्यु एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई है, जो अद्भुत है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन अर्जुन की मौत होते देख माँ गंगा दुखी होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगी। अर्जुन को यह मृत्यु कैसे प्राप्त हुई और माँ गंगा ने ऐसा क्यों किया? चलिए जानते हैं इस दिलचस्प प्रसंग के बारे में। महाभारत में हर चरित्र किसी न किसी का अवतार था और इस कारण सब इतने शक्तिशाली थे कि किसी की भी मृत्यु साधारण तरीके से संभव नहीं थी। इसलिए सबकी मौत के लिए कई ताने बाने बुने गए और अधिकतर रास्ते श्री कृष्ण द्वारा ही सुझाए गए, क्योंकि एकमात्र वही थे जो सभी योद्धाओं का रहस्य जानते थे। लेकिन श्री कृष्ण के होने के बावजूद उनका प्रिय अर्जुन भी एक बार मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसके मौत से उस वक्त सबसे अधिक माँ गंगा प्रसन्न हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था और माँ गंगा को अर्जुन से क्या दुश्मनी थी, जानते हैं। महाभारत में धर्म युद्ध को जीतने के लिए जिन योद्धाओं का मारना बेहद आवश्यक था, उनमें से एक योद्धा थे भीष्म पितामह। उनके नेतृत्व में कौरवों को हराना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें मारना भी असंभव था, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था। इसलिए कृष्ण को एक षड्यंत्र करना पड़ा, जिसमें वो शिखंडी को लेकर युद्ध भूमि में आए। किन्नर होने के बावजूद शिखंडी को भीष्म स्त्री मानते थे और उस पर हथियार नहीं चला सकते थे। शिखंडी को युद्ध में सामने देख भीष्म पितामह ने अपने हथियार नीचे कर लिए। इसी मौके का फायदा अर्जुन ने उठाया और उसने भीष्म पर तीरों की बरसात कर दी। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। अपने पुत्र की यह दुर्गति देख उनकी माता गंगा को बहुत क्रोध आया। वह युद्ध भूमि में प्रकट हुई और उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया कि उसकी मौत उसके अपने ही पुत्र के हाथों होगी। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मृत्यु उसके ही एक पुत्र बब्रुवाहन के हाथों हुई तो माँ गंगा जोर जोर से हंसने लगी। कथा के अनुसार माँ गंगा ने ही अर्जुन के बेटे बब्रुवाहन को इस तरह भ्रमित किया कि उसने गुस्से में आकर अपने पिता का सिर काट दिया। अर्जुन की मृत्यु होने के बाद माँ गंगा वहाँ प्रकट हुई और अर्जुन की मौत पर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन फिर अर्जुन की एक पत्नी ने अपनी शक्ति द्वारा और श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन को पुनः जीवित किया और अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन को माँ गंगा की माया से मुक्त किया। श्री कृष्ण ने क्रोधित माँ गंगा को भी समझाया कि युद्ध भूमि पर भीष्म की मृत्यु होना धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक था। तब कहीं जाकर माँ गंगा शांत हुई।